जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, लंबे समय के बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आंसर की आई और आंसर की के बाद कट ऑफ की दुनिया भर की वीडियो आप सभी देख चुके हैं, है ना। तो आप सभी को थोड़ा सा मैं सतर्क करने के लिए आज आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे रेगुलर, और सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि 160 में से 140 क्वेश्चन सही करने के बाद भी स्टूडेंट क्या लिख रहे हैं कि क्या सर मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकता हूं। है मतलब उनको इतना पता नहीं है कि 160 में से 140 क्वेश्चन सही हैं, 20 क्वेश्चन केवल गलत हैं, और उसके बाद भी ये सोच रहे हैं कि सर हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा ना। तो ऐसा करना छोड़ दो, आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देना है। यूपी पुलिस रेडियो विभाग भर्ती सीबीटी पास करने के बाद कैसे होगा फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी जाकर अपने मार्क्स मतलब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नंबर आने के बाद भी वो फेल हो जाएंगे, मतलब इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस रेडियो विभाग भर्ती में सबसे ज्यादा जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं। हर एक पॉइंट में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही चल रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा सर, रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा ना। जब आपके दिमाग में सवाल चलता था सर पेपर कब होगा, सर पेपर होगा ही नहीं, सर पेपर कैंसिल हो गया, सर भर्ती दोबारा होगी या रद्द हो गई है, सर फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, पेपर भी हो गया, आंसर की भी आ गई। अब आप लोग परेशान है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट भी आ जाएगा और जिनका नंबर आना है आ जाएगा, लेकिन आप फिर नेक्स्ट वैकेंसी का आप कहेंगे कि उसका डेट कब आएगी, उसकी डेट कब आएगी, है ना। तो आप सभी को मैं ये बता देता हूं कि अगर आपने एग्जाम दे दिया और एग्जाम आपका अच्छा गया है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि अच्छा एग्जाम गया है, मेरा स्कोर भी अच्छा है, मैंने कट ऑफ की भी बहुत वीडियो देख ली है और मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे क्या करनी है, सिर्फ फिजिकल की तैयारी करनी है। और केवल यही थोड़ी रुक जाना है कि भाई मैं फिजिकल की तैयारी करूं, अब मैं पूरी किताब को बंद करके रख दूंगा, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। भाई आगे भी अपनी तैयारी जारी रखिए, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही चल रहा है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूं कि भाई देखिए मार्च का महीना चल रहा है और अगर अब रिजल्ट आ गया तो ठीक है ना, जल्दी से जल्दी मतलब 31 मार्च तक अगर रिजल्ट आ गया तो समझ लो कि फिर आ गया, नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है। आपसे भी देखते हैं कि चुनाव का मुद्दा बहुत गर्म है ना, चुनाव अब होने वाले हैं बहुत जल्द, तो कहीं ना कहीं फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो चुनाव के बाद आएगा। इसके पीछे कारण ये है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहेगी, अभी जैसे रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर है 5 लाख कुछ बच्चे थे टोटल, तीनों वैकेंसी को एक साथ मिला लें, तो उसके बाद में अगर रिजल्ट आ जाता है तो कुछ ही बच्चे पास होंगे ना, कुछ ही बच्चे खुश होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगेगा कि वो बच्चे उनको निराश क्यों करें, अभी सबको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा भी नंबर आएगा और मेरा भी नंबर आएगा, और सभी इसी मतलब ध्यान में रहेंगे और आराम से चुनाव हो जाएगा और उसके बाद फिर ये रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मैंने आपको बता दिया कि अगर रिजल्ट आता है तो आपका 31 मार्च तक आ जाएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्च तक 31 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर 1-2 महीने डिले हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि जब रिजल्ट आएगा, ये एक बात तय है, मैं आपको 100% बता रहा हूं, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आए, या तो अभी इसी मार्च के लास्ट वीक में आ जाए या अप्रैल में है, या जब भी आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको समय नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए, आपको समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ये बात बिल्कुल तय है। दिल्ली पुलिस में आपने देखा, यूपी पुलिस 41,520 में देखा, जेल वार्डर फायरमैन में देखा, और भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां यूपीएसआई उसमें भी देखा। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के बाद फिर आपको फिजिकल के लिए समय बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपको समय मिल रहा है ना। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, फिजिकल बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम फिजिकल करें या ना करें, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना फिजिकल, ये नहीं कि पूरे दिन दौड़ ही रहे भाई और कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। पूरे दिन दौड़ना नहीं है, बस आपको क्या है भाई अपनी हल्की हल्की रनिंग रखनी है। आप सभी को पता है इतनी ज्यादा डिफिकल्ट रनिंग है नहीं, मैं अगर आपको रनिंग भी दिखाऊंगा तो ये रनिंग का प्रोसेस है। 4800 मीटर 28 मिनट में है मेल कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए क्या है भाई 2400 मीटर की जो रेस है वो 16 मिनट में है। तो कहीं ना कहीं जो रनिंग है, जो दौड़ है, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप हल्की हल्की रनिंग भी करते रहेंगे तो फिजिकल को इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये सोचें कि जब रिजल्ट आ जाएगा जिस दिन, उस दिन ही मैं जाऊंगा फिजिकल करने के लिए और 10 दिन बाद में फिजिकल कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर आपको फिजिकल में फेल होने की पूरा क्या है भाई पूरी उम्मीद आपको रहेगी, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं दिल्ली पुलिस में निराश हुए हैं। अगर वो कास्ट फिजिकल की तैयारी कर लेते तो आज वो दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग पर होते, उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन वो फिजिकल नहीं कर पाए और फेल हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चलो दिल्ली पुलिस का थोड़ा डिफिकल्ट है, यहां तो फिजिकल भी आपका आसान है, ठीक है।
तो रनिंग करें या ना करें, तो रनिंग भाई जरूर करें अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आ सकता है, आपके मार्क्स अच्छे। दूसरा कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, दूसरा यह है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा। तो इस बात को मैं क्लियर कर चुका हूं पूरा वीडियो बनाकर कि नॉर्मलाइजेशन में जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, अध्यापक गण हैं, बता रहे हैं कि फलानी शिफ्ट आसान थी, फलानी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में ऐसा देखा गया था कि भाई किसी शिफ्ट को 10 नंबर मिल गए हैं और किसी शिफ्ट का 1 नंबर और उल्टा घट गया है। तो अभी आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा स्वयं भर्ती बोर्ड अभी नहीं जानता है, क्योंकि जो मार्क्स या औसत मार्क्स जो कैलकुलेट किए जाएंगे या फिर एवरेज शिफ्ट जो बनाई जाएगी या कठिन शिफ्ट जो बनाई जाएगी, वो बच्चों के कहने से या 1-2 हजार के स्टूडेंट के डाटा से हम उसे नहीं बता सकते कि किस शिफ्ट को फायदा होगा। तो ये छोड़ दीजिए, आप किसके ऊपर भैया, ये तो किस्मत पर डिपेंड करेगा कि अगर आपकी किस्मत ठीक है तो आपका नॉर्मलाइजेशन फायदा मिल जाएगा। ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है पूरा प्रोसेस मैंने समझाया। अब क्या करें, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूं कि अभी आपका जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार रखें। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट आने के बाद में आप क्या रहे, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रहे, फिर आप हड़बड़ा रहे हैं मेरा तो नंबर आ गया, मेरे पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है और मुझे क्या है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। शारीरिक मानक परीक्षा होगी, मतलब आपका फिजिकल वगैरह होगा, पूरा मेजरमेंट होगा, हाइट वगैरह मेजर होगी, चेस्ट वगैरह मेजर होगी मेल कैटेगरी में, और आपकी क्या होगी रनिंग होगी। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि इन सारे प्रोसेस को जब आप क्वालिफाई करेंगे तो तभी आप फाइनल लिस्ट में आएंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, और उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको ये फील भी होगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपके साथ जिनका स्कोर अच्छा है और वो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। सभी बच्चे फिजिकल पास कभी नहीं करते हैं, चाहे कोई कितना भी आसान फिजिकल हो। तो इस बात को याद रखना है। तो ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, मेल कैटेगरी के लिए हाइट तो आप सभी की होगी, है ना। 168 हाइट 168 सेंटीमीटर इन्होंने हाइट मांगी थी। चेस्ट है 79 से 85 सेंटीमीटर। अगर कोई बहुत ज्यादा सूखा है मेल कैटेगरी में और बिल्कुल पतला है तो भाई थोड़ा सा खाने पीने पर अपना ध्यान दो और रनिंग करो हल्की हल्की। केवल पेपर पास करने से नौकरी नहीं मिलेगी। 4800 मतलब 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो आप हल्का हल्का डेली 3-4 किलोमीटर दौड़िए, ये नहीं कि केवल आप सिर्फ और सिर्फ दौड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी में हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, चेस्ट है 77 से 82, है ना। और फीमेल कैटेगरी के लिए जो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हाइट 152 सेंटीमीटर और एसटी की है 147 सेंटीमीटर हाइट है। लेकिन इनके लिए जो रनिंग है वो 2400 मतलब मीटर की है, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। तो ये भी आप लोगों को इस प्रोसेस से भी गुजरना है, और इस प्रोसेस से गुजरेंगे जब आप, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथी और आप में से भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जो फेल हो। तो कहीं ना कहीं अभी आपको ये सोचना है कि मेरा अगर रिजल्ट होता है तो मुझे फिजिकल वगैरह पूरा मुझे कोई दिक्कत ना आए और मैं आसानी से रनिंग कर लूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसी के साथ साथ आपको करना क्या है भाई, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपी का री एग्जाम होने वाला है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए रेडियो ऑपरेटर के लिए इस तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाया और शायद ही आपको कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेड कोर्स के लिए में भी नहीं देखने के लिए मिला होगा। और इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 हुए हैं, अदर सब्जेक्ट में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट होने वाले हैं। और जरूर आप आएंगे हमसे मिलने के लिए जब आप ये रेडियो ऑपरेटर का जब रिजल्ट आएगा, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप हेड ऑपरेटर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन की तरह आपको सलाह देना चाहता हूं। अब आपको क्या करना है, आप सभी जानते हैं यूपीपी का री एग्जाम होने वाला है ना, यूपीपी का री एग्जाम होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जो आपका पीईटी 2023 वाला जो हुआ था, उसी के आधार पर बहुत सारी वैकेंसी भी आ रही है अगर आपने वो पैट दिया हो। ठीक है, चलिए। उसी के साथ साथ यूपीएसआई की भी वैकेंसी जल्द आने वाली है भाई। ठीक है, री एग्जाम तो होगा ही होगा विद इन 6 मंथ में, और एसआई की वैकेंसी आने वाली है। साथ साथ रेलवे की अगर हम बात करते हैं, रेलवे ने भी भैया आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, और साथ साथ क्या है एएलपी की वैकेंसी आ गई है, और साथ साथ टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ गई है, और एनटीपीसी की भी वैकेंसी आने वाली है, और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है। इतनी वैकेंसी रेलवे में कुछ आ गई है, कुछ और आने वाली है। यूपीएसआई का वैकेंसी आने वाली है, यूपी में पीएससी ड्राइवर की भी वैकेंसी आने वाली है। और मैं आपको बताता हूं री एग्जाम आपका होने वाला है।
तो इतनी सारी वैकेंसी आपके पास है, इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने है, तो आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि रेडियो ऑपरेटर में 110 112 क्वेश्चन अगर आपके हुए तो क्यों आपके 130 नहीं हुए? तो इस पर अपनी गलतियों पर काम करना है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया, उस सब्जेक्ट पर काम करिए। और जो भी आने वाला एग्जाम है, जो रेडियो ऑपरेटर में अब आपका एग्जाम हो चुका है, और कट ऑफ की वीडियो देखने से अब आपका भला नहीं होने वाला है। अब आपका जो स्कोर है और जो कट ऑफ जाएगी, अगर आपका नंबर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो आगे फिर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी है कि आपका केवल यही एक एग्जाम है और इसके बाद आप कोई एग्जाम नहीं देने वाले। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब क्या करें, आप अपनी तैयारी करें। इतने सारे एग्जाम है, मतलब ये जो वर्ष है ना 2024, आप सभी जानते हैं लोकसभा का चुनाव है। और जब भी किसी देश में लोकसभा का चुनाव आता है, मतलब आपने देखा 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो रेलवे में भर के वैकेंसी आई थी, है ना। तो इसी तरीके से 2018 में कांस्टेबल की 2 बार वैकेंसी आई थी। तो जब भी चुनाव आता है तो भाई वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है। ये जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है, अगर इसमें आपका अच्छा स्कोर है तो रनिंग करते रहिए, उसके साथ साथ आप अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। भाई हमारे द्वारा भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं। अभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा। जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, अभी 2 क्लास मैंने स्टार्ट करी है। एक तो देखिए मेरी क्लास हो रही है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम कंप्यूटर ऑपरेटर। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर को तो मैं भूल ही गया, इसके भी फॉर्म आ चुके हैं। एसआई एएसआई के लिए मैंने भाई प्लेलिस्ट बना दी है, अभी 3 ही क्लास हुई हैं। ये बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं। फिर से साथ साथ मैथ्स की अभी 1 ही क्लास हुई है, 1 या 2 क्लास हुई है। तो ये बिल्कुल बेसिक से 2 सब्जेक्ट अभी आपके चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी जो है वो बहुत जल्द आपके स्टार्ट होंगे। तो इसी तरीके से मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ठीक लगता है तो हमारे साथ जुड़कर, या आपको लगता है सेल्फ स्टडी या कोई अदर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है वहां से पढ़ें। लेकिन अगर ये साल आपका बिना नौकरी के चला गया तो आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको नौकरी मिल पाएगी, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी रखिए, बिल्कुल भी फालतू की बातों में नहीं आना है। जिनको रेडियो ऑपरेटर का स्पेलिंग भी ढंग से नहीं लिखना आता, आज वो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। और मैं जानता हूं मैंने रेडियो ऑपरेटर के लिए कितनी मेहनत की है। जिस दिन से, जब एग्जाम डेट भी नहीं आई थी, उस दिन से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। लेकिन भाई अब बहुत सारे ऐसे बरसाती मेंढक टाइप के हैं जो निकलकर बाहर आ चुके हैं और दुनिया भर की यूट्यूब की कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं। फालतू के आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उनका ये काम है ना। तो मैं आप सभी से कहूंगा उन लोगों से बचना है और आप सभी को अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।